शीशे के घरों में अब पत्थर हैं सबके हाथ। ये कौन लोग हैं जिनको नहीं है अमन की बात। नवंबर 2025 के शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने 60 मिनट्स को इंटरव्यू देते हुए दावा किया कि पाकिस्तान और चीन जैसी कौमें खुफिया तौर पर जेरे जमीन जौहरी तजर्बात कर रही हैं। अगरचे ये इल्जाम बेबुनियाद है, लेकिन ये एक ऐसे वक्त में सामने आया जहां भारत पहले ही राजस्थान के सहराव और बहीरा अरब में अपनी सबसे बड़ी फौजी मशकों में से एक का आगाज कर चुका है। ट्रंप के बयान ने आग पर तेल का काम किया, जिससे भारत की पहले से जारी जारियत को एक और खतरनाक आलमी तनाजुर मिल गया। ये कहानी है कि किस तरह अल्फाज की जंग और जमीनी हकायक ने मिलकर खित्ते को एक गैर मुस्तहकम दोराहे पर खड़ा कर दिया। इस पूरी सूरत हाल पे आपकी इब्तिदाई राय क्या है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वाज़ेह रहे कि ट्रंप के तबसरे मुकम्मल तौर पर नाकाबिले सबूत थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब अमेरिका जौहरी पाबंदियों पर अमल कर रहा है तो दूसरे ममालिक जमीन के बहुत नीचे तजर्बात कर रहे हैं। भारत के लिए जो खुद 1998 के धमाकों के बाद अपनी साख बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, यह बयानबाजी उसकी फौजी ताकत के मुजाहरे को एक नया मानी पहनाने का सबब बनी। ये झूठे इल्जामात भारत की तोसी पसंदाना हिकमत अमली के लिए एक बेहतरीन सफारती ढाल बन गई, जिससे उसे पहले से कशीदा खित्ते में पड़ोसियों पर दबाव डालने का एक और मौका मिल गया। जाहिरी तौर पर भारत के वजारत खारजा ने एक पुरसुकून मौक़िफ़ अपनाया और अपनी पहल ना करने की पॉलिसी का आदा किया, लेकिन साथ ही यह धमकी भी दी कि वह जौहरी ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुकेंगे। जिस सफारती बयान थे, लेकिन भारत का असल जवाब उसकी फौजी मशकों में नजर आ रहा है। बरसों से नई दिल्ली पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर सवाल उठा रहा है और वजीर दिफा राजनाथ सिंह पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को आलमी एजेंसियों की निगरानी में देने का मुतालबा भी कर चुके हैं। ट्रंप के इल्जामात ने भारतीय बयानी को मजीद तक़वियत बख्शी है। भारत का असल जवाब राजस्थान के सहराओं और बहीरा अरब के पानियों में मशक तरशूल की सूरत में नजर आया। यह भारत की सबसे बड़ी सहअफ्रीकी फौजी मशकों में से एक है, जिसका आगाज नवंबर के शुरू में हुआ। इसमें तकरीबन 50,000 से ज्यादा फौजी हैं। T-90 और राजन टैंक्स, राफेल और SU-30 जैसे लड़ाका तैयारे शामिल हैं। समंदर में बहरिया ने अपने त्यारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत के साथ डिस्ट्रॉयर्स और फ्रैगेट्स को भी तैनात किया है। ये मशकें जो आत्मनिर्भर भारत के नाम पर की जा रही हैं, खित्ते में ताकत के जरिए तसलसल कायम करने की कोशिश का वाज़ेह इशारा है। भारत की इस बड़ी फौजी नुमाइश पर आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ दिफाई तैयारी है या खित्ते में ताकत का तवाज़न बिगाड़ने की कोशिश है? अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो असल बात क्या है? ये जंगे मशकें भारत की खतरनाक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का अमली नमूना है, जिसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ एक तेज और महदूद जंग शुरू करना है। इस डॉक्ट्राइन का मकसद यह है कि भारत किसी भी बहाने पर एक तबाहकुन रिवायती हमला करने की सलाहियत रखता है, जिससे खित्ते का अमन दांव पर लग सकता है। ताकत का यह मुजाहरा आलमी ताकतों को यह इशारा देता है कि भारत अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए सफारतकारी की बजाय फौजी ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के जौहरी बयान ने भारत के पहले से जारी फौजी तैयारियों को एक खतरनाक जहद अता की है। नई दिल्ली ने इस मौके की कशीदगी कम करने की बजाय अपनी फौजी ताकत के जरिए पड़ोसियों को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। इसने साबित किया है कि एक गैर जिम्मेदाराना बयान और एक जरहाना फौजी मशक मिलकर पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम की आग में धकेल सकते हैं। बारूद के ढेर पर बैठी है दुनिया सारी, एक छोटी सी गलती पड़ेगी सब पर भारी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कल्बे फैसल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम तारीख नहीं सुनाते बल्कि एहसास जगाते हैं। मैं हूँ फैसल। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और सच्ची और एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को जिंदा रखें, क्योंकि यही है कल्बे फैसल। जज़ाकल्लाह खैर।